चलिए न्यूज रूम लिए चलते हैं, सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या अपडेट है? बिल्कुल सुमित, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो चौथा चरण है देश के लिए वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 71 सीटों पर वोटिंग हो रही है आज। और मरुधरा जिसकी हम बात कर रहे हैं, मरुधरा के 13 सीटों पर 25 लोकसभा सीटों वाले राजस्थान में आज 13 सीटों पर पहले चरण के तहत वोटिंग हो रही है। चलिए हम मैजिक बॉल के जरिए सबसे पहले आपको दिखा दे कि देश भर में किन किन राज्यों में वोटिंग आज हो रही है। तो सबसे पहले हम आज आपको लेकर के चलते हैं चौथे चरण के तहत 29 अप्रैल यानी आज के दिन जो वोटिंग हो रही है। दरअसल देख सकते हैं कुल 71 लोकसभा सीट, 543 लोकसभा सीटों वाले संसद में 71 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, जिसमें से अगर राज्यों की बात कर ली जाए तो आप देख सकते हैं कि यहां सबसे पहले राजस्थान जिसकी हम बात कर रहे थे, राजस्थान में 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसके अलावा अगर चलें तो महाराष्ट्र के कुछ सीटों पर, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये जो राज्य हैं वहां पर आज वोटिंग हो रही है। मैंने इनको गोल घेरे में इस वजह से डाला है क्योंकि दरअसल हम आपको यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये। 71 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें 45 सीट आज के बीजेपी के खाते में हैं। इसके अलावा शिवसेना के खाते में 9, टीएमसी के खाते में 6, बीजेडी के खाते में 6। लेकिन अगर इसी स्थिति को हम 2009 में देखें तो यहां आप देख सकते हैं कि 2009 में जो परिस्थिति थी कुछ उलट थी। कांग्रेस के खाते में 29 थी। आप देख सकते हैं राजस्थान में जो वोटिंग हो रही है यहां पर कांग्रेस का ज्यादा वर्चस्व रहा था 2009 में। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसी ही स्थिति रही थी। और अगर बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की सपा ज्यादा मजबूत दिखी थी। तो यह 2009 की परिस्थिति है जब कांग्रेस और बीजेपी में किस तरीके का अंतर आया है, बड़ा अंतर आया है। क्योंकि 2009 में 29 पर कांग्रेस जीती थी, जबकि बीजेपी के खाते में महज 9 थे। और इस बार 2014 में जब चुनाव हुए तो बीजेपी के खाते में 45 लोकसभा सीट थे। अब दरअसल पूरी स्थिति जो हमने आपको देश की बताई, अब हम आपको लेकर के चलते हैं राजस्थान। राजस्थान में पहला चरण है आज। 25 की 25 लोकसभा सीट जो है वो बीजेपी के खाते में थी। लेकिन अगर बात कर ली जाए वर्तमान स्थिति की, तो एक सीट यहां पर अभी फिलहाल बीजेपी के पास नहीं है। अजमेर लोकसभा सीट जिसकी हम बात करते हैं कि वो उपचुनाव जब 2018 में हुए, वही उपचुनाव ऐसा था जिसने कांग्रेस को संजीवनी दी और धीरे धीरे करके परिस्थितियां कांग्रेस की तरफ चली गई। और 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो उस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी और बीजेपी को पछाड़ दिया। तो ये जो 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग आज हो रही है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण सीटें हैं, वीवीआईपी सीट्स हैं जिस पर हर किसी की निगाहें टिकी हैं। यह सीट हम आपको सबसे पहले बता दें, जोधपुर लोकसभा सीट। जो जोधपुर लोकसभा सीट है उस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि यहां से दो कद्दावर नेता, वर्तमान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत, और उनको सीधी टक्कर दे रहे हैं केंद्र सरकार में मंत्री और वर्तमान सांसद जो कि जोधपुर से हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत। इन दोनों के बीच इस लोकसभा सीट पर सीधी टक्कर है। जबकि 2014 की अगर स्थिति देखें, 2014 में गजेंद्र सिंह शेखावत ने यहां से चुनाव जीता था, तकरीबन 4,10,000 मतों से इस लोकसभा सीट पर कब्जा किया था और केंद्र में मंत्री बने थे। इसके अलावा एक और बेहद महत्वपूर्ण वीआईपी सीट जो है वो है झालावाड़ बारां लोकसभा सीट। अगर इस लोकसभा सीट की स्थिति हम आपको बताएं, यह महत्वपूर्ण इस वजह से हो जाता है क्योंकि यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह चुनावी मैदान में हैं। और यही वजह है कि यह लोकसभा सीट जो है बेहद महत्वपूर्ण है। और उनके सामने प्रमोद शर्मा हैं। प्रमोद शर्मा के बारे में आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले तक ये बीजेपी का हिस्सा थे, लेकिन 2018 में ये कांग्रेस में आ गए और अब दुष्यंत सिंह को चुनौती दे रहे हैं। माना यह जाता है कि इस क्षेत्र में जो हाड़ौती का जो क्षेत्र है, यहां पर वसुंधरा परिवार के खिलाफ ये हमेशा से आवाज बुलंद करते रहे हैं और इस बार यहां से टक्कर दे रहे हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सीट है बाड़मेर। बाड़मेर लोकसभा सीट की स्थिति हम इस वजह से इसे महत्वपूर्ण कह रहे हैं क्योंकि यहां से जो कैंडिडेट हैं वो भी कुछ दिनों पहले तक बीजेपी में थे, मानवेंद्र सिंह यहां से चुनौती पेश कर रहे हैं। उन्हें कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट बनाया है और यही वजह है कि इस सीट पर हर किसी की निगाहें हैं और उनको जो चुनौती दे रहे हैं बीजेपी की तरफ से कैलाश चौधरी,
कैलाश चौधरी बायतू से विधायक रह चुके हैं और अपने जुबान के लिए वो जाने जाते हैं, जिस तरीके से बयानबाजी वो करते हैं उस चीज के लिए वो खास तौर पर जाने जाते हैं। तो ये तो बात हो गई वीआईपी सीट्स की। अब अगर पहले चरण जो कि हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, यहां पे जातिगत समीकरण क्या कुछ कहते हैं वो भी जरा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से ऐसे लोकसभा सीट्स हैं जहां पर वर्चस्व दिखाए। खास करके हम अगर बात कर लें, राजपूत डोमिनेटेड कुछ सीट्स हैं जिस पर आज वोटिंग हो रही है। न्यूज 18 लगातार आपसे अपील भी कर रहा है, कुछ घंटे शेष बचे हैं, घर से निकले वोट करें, अन्यथा फिर 5 सालों तक यह मौका आपको मिलने नहीं जा रहा है। तो इस वजह से जो राजपूत डोमिनेटेड सीट हैं, 3 लोकसभा सीट इसके अंतर्गत हैं। सबसे पहले जोधपुर, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि कितना महत्वपूर्ण यह लोकसभा सीट है, क्योंकि यहां पर जो आमना सामना है वो कद्दावर नेताओं के बीच। तो इसी वजह से जोधपुर जो लोकसभा सीट है यहां पर राजपूत डोमिनेटेड है, यहां पे राजपूत जो हैं वो ज्यादा संख्या में हैं और यही वजह है कि यहां पे हर किसी की निगाहें जो है टिकी हुई है। इसके अलावा एक और जालोर लोकसभा सीट जो है यहां पर भी राजपूत डोमिनेटेड सीट है। और राजसमंद बेहद अहम लोकसभा सीट है, क्योंकि इस लोकसभा सीट पर बीजेपी ने जिन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है, हर किसी की निगाहें उन पर टिकी हैं। जयपुर राजघराने की पूर्व राजकुमारी दिया कुमारी को यहां पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। 4 जिलों में फैला हुआ यह लोकसभा सीट है और इसी वजह से हर किसी की निगाहें, हालांकि इसमें ज्यादा छेड़छाड़ हुआ नहीं है, 3 की 3 सीट बीजेपी के पास है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि जो वोट शेयर रहा है वो चौंकाने वाला। एक तरीके से तकरीबन 62% जो परसेंटेज है वो बीजेपी के खाते में आया था मतदान प्रतिशत, और महज 24% के आसपास अटकी थी कांग्रेस। और यही वजह है कि ये जो लोकसभा सीट्स हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है, राजपूत डोमिनेटेड जो सीट्स हैं। इसके अलावा राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जाट डोमिनेटेड काफी सारे सीट्स हैं, लेकिन पहले चरण के तहत यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक पाली लोकसभा सीट जो है वहां पर वोटिंग हो रही है, जो राजपूत डोमिनेटेड सीट है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि जोधपुर और पाली ये दोनों के सीमा जो है वो मिलती है। माना यह जाता है कि पहले जोधपुर भी जो था वो जाट डोमिनेटेड था, लेकिन वहां से 2 विधानसभा सीट को हटा करके पाली में जोड़ दिया गया, जिसकी वजह से वो सीट भी जो है वो राजपूत डोमिनेटेड हो गई और पाली लोकसभा सीट जो है वो वर्तमान में जाट डोमिनेटेड है। तो ये जो है ओवरऑल समीकरण पूरे राजस्थान का है और आज वोटिंग हो रही है। न्यूज 18 एक बार फिर से अपील करता है कि घरों से निकलें, वोट करें, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है चुनाव आपके लिए। आप अपने भविष्य को चुनते हैं अगले 5 सालों के लिए, तो ऐसे में न्यूज 18 लगातार आपसे अपील कर रहा है कि घर से निकलें, वोट करें। जी अभिषेक।